तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी सतीश जैन भी लगातार लोगों के बीच जाकर प्रसार कर रहे हैं। चांदनी चौक विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश जैन के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाने की उन्होंने अपील की। सतीश जैन ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और चांदनी चौक सीट से कमल खिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में महज 3 दिन ही अब शेष बचे हैं। ऐसे में प्रचार काफी तेज हो गया है। चांदनी चौक विधानसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सतीश जैन जी हमारे साथ हैं और आज इनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से सांसद अरुण गोविल और उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पे उनके समर्थन में रैली की है। उसको लेकर हम बात करेंगे। सर, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, रामवीर रामायण में सीरियल में राम का काम किया, अरुण गोविल जी भी आपके समर्थन में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? आज देखिए, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं जो हमारे इसमें समर्थन में आ रहे हैं। अरुण गोविल जी ने राम का किरदार कितने अच्छे से निभाया था वो हम सबको मालूम है। और अरुण गोविल जी ने जो अपील की है सब लोगों से, वो यही समझाने की कोशिश की है कि राम के काम को आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी, तो इसी सामने विधानसभा में हमने जाना है। तो अरुण गोविल जी का संदेश स्पष्ट था। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी ने ये जो पानी का विवाद केजरीवाल ने करने की कोशिश की, उसका उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि हमने तो पल्ला में पानी पी लिया, केजरीवाल दिल्ली में पानी पी के दिखाए। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। केजरीवाल जी झूठ बोलते, सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते। सर, बात करूं चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक विधानसभा में क्या लगता है कि इस बार जनता का पूरा समर्थन आपके साथ है? देखिए, निश्चित। कल रात को मैं जामा मस्जिद इलाके में था। भाई साहब, जिन इलाकों में कभी जिंदगी में हमारा झंडा नहीं लगने दिया, वहाँ लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के स्वागत किया है। तो ये बदलाव है। आज हमारी जामा मस्जिद सीट में की तरफ भी बदलाव दिख रहा है। यहाँ सिविल लाइन जो चांदनी चौक हो और मजनू टीला क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लोग बदल रहे हैं और इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से उनकी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि समझाया कि 25,000 रुपए की जो बचत होती है वो अगर मैं हार गया तो बचत नहीं होगी। तो उसको लेकर उनका कहना था कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कहता है जी मैं बीजेपी तो नहीं छोड़ूंगा लेकिन हाँ वोट आपको दूंगा। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ कि कल केजरीवाल जी मजनू का टीला क्षेत्र में थे। वहाँ उन्होंने 50,000 की बचत की बात की थी। जब हम लोगों ने काउंटर किया तो आज उन्होंने जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, 25,000 की बात की। मतलब वो आदमी की बचत है कहाँ? कौन सी चीज से वो बचत देगा लोगों को? भाजपा से ऊपर, भारतीय जनता पार्टी से ऊपर वो बचत कुछ दे नहीं सकता। इसको हमको सबको समझना चाहिए। और जिसको वो कहता है कि भाजपा का कार्यकर्ता था, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का कोई आदमी होगा, वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रकार के झूठ फैलाने में तो वो माहिर है। मतलब भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता है और आज एक बार थोड़ी, लगातार यही कर रहा है। फिर ज्यादा फंस जाता है, कोर्ट में जाके माफी मांग लेता है। तो इस प्रकार के आदमी का कोई भरोसा हमको नहीं करना चाहिए। सतीश जी, अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए प्रचार में। ऐसे में जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताए, इस आपदा की सरकार को हटाए। आपदा हटेगी, लोगों की परेशानियां हटेंगी, लोगों का जीवन सरल होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश जैन जी हमारे साथ थे और उनका साफ कहना है कि जनता इस बार बदलाव के मन में है और इस बार बदलाव होगा। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। मैं सतीश जी के समर्थन में यहाँ आया हूँ। ही इज अ फाइन जेंटलमैन। काम किया है उन्होंने, पहले कॉर्पोरेटर रहे हैं और उन्हें इस पॉलिटिक्स से उस तरह से कुछ नहीं चाहिए जिस तरह के लोग आप में आ गए हैं कि वो पहले कुछ नहीं थे और उसके बाद उन्होंने आकर इतने घोटाले के, इतने उन्होंने ये उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मतलब मोस्ट ऑफ देम हैज़ गॉन टू जेल ऑल्सो। एक आध तो मैंने सुना कल ऐसे हैं कि वो अभी तक जेल में ही, उनका सारा समय जेल में ही कट गया है। तो इस तरह की पार्टी को अब बहुत हो गया। इस बार जो है हमें बीजेपी को लाना है और उसके लिए बीजेपी के कैंडिडेट सतीश जैन है, उनके समर्थन में मैं यहाँ आया हूँ
और अगले 3 दिन जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं सब हम लोग जरूर करेंगे और बीजेपी इस बार डेफिनेटली सरकार बनाएगी दिल्ली प्रदेश में।